जय माता दी साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में, जो कि माता वैष्णो देवी यात्रा का एक व्लॉग है। और सबसे पहले एक बार जयकारा लगाएंगे। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी साथियों, जैसा कि आप व्लॉग में देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यात्रा का वीडियो बना रखा है। और यहाँ पे आपको इस वीडियो में पूरा कवर फुल पैकेज डिटेल्स मिलेंगी कि आपको कैसे यात्रा करनी है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर टिकट लेनी है, कहाँ पर स्टे करना है, कौन से होटल में जाना है, IRCTC से टिकट कैसे होगी, रोपवे की टिकट कैसे होगी, स्काई वॉक में कैसे जाना है, एंट्री कैसे होगी, भवन पे दर्शन कैसे होंगे। तो सुंदर से सुंदर और माँ के अद्भुत दर्शन करने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। आगे की डिटेल्स, फुल डिटेल्स हम आपको यहाँ पे देंगे। सबसे पहले मौसम की बात कर लूँ तो जम्मू का जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा हो रखा है। कम से कम 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है वहाँ का, और नाइट का मिनिमम टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री या 16 डिग्री टेम्परेचर। ठंड तो नामो निशान नहीं है, जैसे कि दिल्ली, अम्बाला और लुधियाना में रास्ते में पड़ रही थी। फॉग भी बहुत मिला साथियों हमें वंदे भारत में ट्रेन में। हमने देखा हमारी ट्रेन का लगभग 1.5 घंटे लेट भी हो गई थी, और हम कैब लेके पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज सुबह 15 जनवरी 2024 मेरी बेटी का जन्मदिन। हमने सोचा कि हम बर्थडे उसका वैष्णो देवी मनाएं, और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, जैसा कि भारत का दिल कही जाने वाली दिल्ली की होनी चाहिए वैसे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन। हालांकि दिल्ली न्यू दिल्ली में की लाइट ख़राब हो रखी है, लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। लगभग इस वक्त टेम्परेचर जो है 6 डिग्री टेम्परेचर है साथियों। और हमारी ट्रेन अभी आई नहीं है, हालांकि हम 5:35 पे अपने यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। और देख सकते हैं लोग वेट कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन का। को यहाँ आरिका को दिख गए यहाँ पे टॉयज़। ये टॉयज़ की शॉप है। टॉयज़ लोगे? और ये हमारी वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है साथियों। लगभग 5 मिनट लेट है, क्योंकि ये पीछे से डिले चल रही है कोहरे की वजह से। फॉग बहुत ज़्यादा है अम्बाला और लुधियाना में, दैट्स वाई ये लगभग लेट आ रही है, क्योंकि साफ़ सफाई बाकी सब चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो अब हम इस अपनी ट्रेन में बैठेंगे। हारिका हाय करो, हाय हारिका हाय। साथियों सबसे पहले हमारे पास आ गई है मॉर्निंग टी। मैं आपको बताता चलूं कि 1700 रुपये की टिकट है। लगभग 1650 से 1650 रुपये से लेकर 1700 के बीच में वंदे भारत की टिकट मिल जाती है। और अगर आप 3-4 दिन पहले भी बुक कराएंगे अपने टूर के अकॉर्डिंग तो भी मिल जाती है टिकट। और सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मौसम कैसे चल रहा है। तो हालाँकि डेली चलती है वंदे भारत, और दिन में 2 बार चलती है वैष्णो देवी तक जाने के लिए। तो ये सबसे पहले हमारे पास 1650 या कह लें हम 1700 में आपके पास ये मॉर्निंग टी है। फिर ब्रेकफास्ट आएगा, फिर आपके पास लंच मिलेगा। और ये ब्रेकफास्ट मिलने का जो टाइम है वो लगभग अम्बाला में है, और जो लंच मिलने का टाइम है वो लगभग लुधियाना में है। मैं बता दूं ये हमारे पास मॉर्निंग टी है। और आपने जैसे कि देखा कि ये हमारे पास इन्होंने टी दी। हालांकि मेरी धर्मपत्नी को टी पसंद नहीं है, तो हमने कॉफ़ी मंगाई है। और ये कॉफ़ी में उन्होंने नोवा वाला मिल्क दिया है, यानी मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर से मैं ये चाय बना रहा हूँ, और मिल्क पाउडर से मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। और ये कॉफ़ी जो बना रहा हूँ, और इसमें अब मैं डालूँगा कॉफ़ी। और जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि मुझे यहाँ पे इन्होंने यूनिबिक का बिस्किट मिला है, और चायोज़ का एक पाउडर मिला है, मिल्क पाउडर यानी टी पाउडर कह लें उसे। खाली गर्म पानी में आपको डालना है उसे, और चाय बन जाएगी। और ये मैंने कॉफ़ी डाल दी है साथियों। अब इसके अंदर शुगर डालूँगा। और मैं आपको बता दूँ टी और कॉफ़ी दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों का ही स्वाद मतलब बहुत ही ख़राब है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम शताब्दी में भी ट्रैवल किया था, तो वहाँ पे भी चायोज़ और यही सेम कॉफ़ी। तो IRCTC के यही कॉफ़ी और चाय हैं, दोनों मुझे टेस्टी नहीं लगते। जो घर की चाय होती है अदरक वाली, या फिर हम कह लें भगोने वाली, बढ़िया से पका के कड़ा के जो मिलती है, आप समझ सकते हैं पाउडर वाली चाय का क्या हाल होता है। तो हालांकि मैं बोर हो गया हूँ, और नेक्स्ट टाइम सोच रहा हूँ कि ना ही फूड को ना ही ऐड करूं अपनी टिकट के अंदर। एक चीज़ मैं और भी बताता चलूं, अगर आप फूड को ऐड नहीं करते, नो फूड का भी ऑप्शन होता है हमारे पास। अगर नो फूड के ऑप्शन पे हम जाते हैं तो आपके 320 रुपये आपको कम पड़ते हैं टिकट पे। यानी आपकी वो जो टिकट होगी वो 1320 रुपये की लगभग बैठेगी जाके। यानी आप 300-350 रुपये बचा सकते हैं खाने के, और अपने घर से खाना ले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्रेकफास्ट आ गया। लगभग हम लुधियाना पहुँच गए हैं, अम्बाला पहुंच गए हैं। और यहाँ पे अम्बाला आ गया है, तो हमारे पास ये दही
ये चॉकोलेट लैटे चोको पाई और ये सैंडविच। ये हमारे पास आया है टॉप्स का केचप है, और ये है हमारे पास ये है 2 कटलेट होते हैं साथियों इसके अंदर, और वो कटलेट अजीब से होते हैं, थोड़ी सी ठीक ठाक है मतलब खाना। और इसमें है हमारे पास स्टफ़ पराठा। स्टफ़ पराठे में अभी देखेंगे, देखो साथियों स्टफ़ पराठा ये है, थोड़ा सा कच्चा पराठा है। अगर घर में मुझे ऐसा पराठा मिलता है तो मैं अपनी वाइफ या मेरी अपनी मम्मी से डायरेक्टली कह देता हूँ कि ये कच्चा पराठा है और दोबारा सेक के लेके आओ। थोड़ा स्टफ़ पराठा थोड़ा मोटा रहता है, और जो नॉर्मल पीपल हैं मतलब कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक सा नहीं रहता, मुझे नहीं लगता कि वो इस पराठे को पचा पाएंगे। हालांकि मैंने ये सारा निपटा दिया था, और निपटाने के बाद अब हमारा बाबू जग गया है आरिका, जैसे कि आज इसका बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे टू यू आरिका। और अभी बाबू हमारा नज़ारे देखता हुआ वंदे भारत में से बाहर के दृश्य देखता हुआ नाचता हुआ, और ये बहुत जल्दी हमारे आगे पीछे वाले जितने भी लोग हैं उनको ये सूचना पहुंच गई थी, इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि आज इसका बर्थडे और हम बाबू के साथ वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी गेट टुगेदर करने लगी यहाँ पे बैठे यात्रियों के साथ, ट्रैवलर्स के साथ। और देखो आप जैसे कि देख सकते हैं, और ये हमारी वंदे भारत ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। C7 हमारा कोच नंबर है, और ये सामने आप जो दरवाजे देख रहे हैं, डोर्स देख रहे हैं, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक गेट है। जैसे आप इनके पास पहुंचते हैं सेंसर से अपने आप ओपन हो जाते हैं, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग इसमें एक बटन दे रखा है, क्योंकि कई बार वो सेंसर्स काम नहीं करते तो आपको बटन दबाना पड़ता है एक ग्रीन कलर का, वहाँ पे दबाते के साथ ये ओपन और क्लोज हो जाएंगे। और ये हमारे पास दे रखा है AC वाले भैया का नंबर, यानी अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। विदिन 5 मिनट्स AC रिपेयर करने या AC को कूल करने वाले जो भी मैकेनिक होंगे वो आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप अपनी समस्या बताइएगा। और यहाँ पे ये जो बाबू है ये पार्थ और वेदू की तरह इन्हें लग रहा है हमारी आरिका को, और ये खूब खुश है, खूब एंटरटेनमेंट कर रही है इनके साथ। और इन लोगों को पता चल गया कि आरिका का बर्थडे है, और मैं जा रहा हूँ हाथ धोने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में लुधियाना आने वाला है और हमारा फूड भी आने वाला है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये वॉशरूम का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, और वैक्यूम वाला वॉशरूम है। जैसे मैंने ये फ्लश दबाया, इसके अंदर वाटर आके थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, और ये वैक्यूम के साथ सारे के सारे जितने भी फ्लश कर लेगा उसको, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता रहता, क्योंकि जब मैं आया था इसके अंदर काफ़ी सारा मतलब वेस्टेज पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर स्वीपर को बुलाया, फिर उसने साफ किया। ये हमारे पास वॉश बेसिन है, और यहाँ पे मैं हाथ धोऊंगा, उसके बाद हम खाना खाने के लिए चलेंगे, और मैंने हाथ धो लिए हैं साथियों। और ये यहाँ पे स्वीपर के कांटेक्ट नंबर है, जैसे आपको कुछ गलत नज़र आता है वैसे आप कांटेक्ट करके अपना ये वॉशरूम साफ़ करवा सकते हैं। और हमारे पास ये हमारा खाना आ गया वंदे भारत का, लगभग आप देख सकते हैं कितना ठीक ठाक खाना है। मतलब ये राइस है, ये हमारे पास ये क्या है, ये है शाही पनीर काफ़ी मोटी मोटी डाले हैं इन्होंने, और ये है हमारे पास अरहर की दाल, ये है हमारे पास आलू की सब्जी, और ये है हमारे पास चपाती, ये दही, ये पिकल्स, और दैट्स इट साथियों। बस मुझे ये समझ में नहीं आया इन्होंने स्टील की चम्मच कैसे ये प्रीफर कर रहे हैं, कि ये फेंकते होंगे या धोते होंगे, मुझे नहीं पता साथियों। 2 रोटी हैं, 2 चपाती हैं इसके अंदर, सेम खाना हमारे पास है, और ये हमारी वाइफ खाना खाती हुई, और ये गया पनीर अंदर। सबसे पहले इन्होंने पनीर पर निशाना मारा है, और ये अगेन एक गस्सा, और ये दोबारा पनीर उठा, और ये भगवान न करे इनको नज़र लगे, और ये कही अब दही, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना उसका एंजॉय लेते हुए ये यहाँ पे। हालांकि मम्मी ने घर से भी पूड़ी और वो पूड़ी और सब्ज़ी भेजी है, उसे भी हम निपटा चुके हैं, 2 पूड़ी, और ये साथ में अब मैं भी खा रहा हूँ। मम्मी ने मीठी पूड़ी दी थी रास्ते के लिए, उन्होंने कहा खा लेना, और वो भी काफ़ी टेस्टी है। मम्मी की मतलब घर के खाने की बात अलग है, और ट्रेन के खाने की बात अलग है। और ये अब हम पहुँचने वाले हैं बहुत ही जल्दी साथियों उधमपुर, मतलब जम्मू हम क्रॉस कर चुके हैं लगभग, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो बनानी ठीक ठाक नहीं समझी, वहाँ पे जम्मू में भी रुकी थी, क्योंकि मेरा मानना ये था कि ठीक है वादियाँ हैं, अपना ये पहाड़ हैं आपके पास, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रेड प्लांट कैसे कर रखा है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से वादियों का, बाहर से देख सकते हैं। मैं ये प्रीफर करूँगा जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो वंदे भारत अगर लें तो मॉर्निंग की ट्रेन लें, क्योंकि जब आप मॉर्निंग की लेंगे तो आप 12-1 बजे
उधमपुर पहुंचेंगे और उधमपुर से ये लगभग डिस्टेंस जो नज़ारा है, प्राकृतिक दृश्य हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और ये हम टनल में आ चुके हैं। टनल लगभग जम्मू से लेकर कटरा तक की 45 to 50 टनल्स पड़ेंगी। ये बात मुझे तब की ध्यान है जब 2014 में मोदी जी ने कटरा रेलवे स्टेशन का इनाग्रेशन किया था, तब ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई गई थी। तब मैं वैष्णो देवी गया था, तब की बात है। अब एक आध टनल बढ़ गई हो, घट गई हो, तो मुझे पता नहीं है। और ये हमारा बाबू अपनी मम्मी के साथ खेलता हुआ, ये एंड में हमारे पास एक तरीके से डिज़र्ट के तौर पे स्वीट डिश मिली है, जो कि आइसक्रीम है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी है साथियों, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मेरा मन नहीं करता। IRCTC ने यहाँ पे पैसे पूरे बचा लिए अपने। मैं सोचा था हालांकि यहाँ पे मुझे गुलाब जामुन मिलेगा IRCTC से, लेकिन इन्होंने आइसक्रीम पकड़ा दी, और जो कि बहुत ही बर्फ़ की तरह ठंडी थी। अब लगभग यहाँ पे उधमपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है, और इन्होंने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कैप्टन कुछ कर दिया है। मुझे पक्का मैं पढ़ नहीं पाया और ध्यान नहीं है मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये हम साथियों कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30, यानी 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बजे हम पहुंचे हैं। 1 बजे अराइवल टाइम है, नहीं 2 बजे अराइवल टाइम है इसका, और हम पहुंचे 3 बजे। हाँ, 1 घंटा लेट है हमारी ट्रेन फॉग की वजह से। और ये है हमारा नज़ारा पूरा जम्मू रेलवे स्टेशन का। और सामने आप देख सकते हैं त्रिकुटा पर्वत, यहाँ से यानी माता वैष्णो देवी का पर्वत यहाँ से शुरू हो रहा है बिल्कुल। और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी सारी बहुत दुनिया देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे ट्रेनें आ रही हैं। और ये मैं बाहर से आपको नज़ारा दिखा सकता हूँ माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ सामने आप लॉन्ज देख सकते हैं। लॉन्ज में आप देख सकते हैं खाना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत ही सुंदर बना रखा है। और हमने होटल ले लिया था, लेकिन ये थोड़ी सी वीडियो मेरी आगे मतलब वीडियो मैंने शूट अलग अलग टाइम पे करी है, तो मैं आपको बता दूं अब हम होटल लेके अपना फ्रेश होके हम कटरा की मार्केट घूमने आए हैं। साथ ही आप कटरा मेन मार्केट गोल चक्कर से नज़ारा दिखा सकता हूँ मैं आपको। सामने त्रिकुटा पर्वत और भवन जाने का रास्ता सीधा विजिबल हो रखा है। और यहाँ पे आप एक LED स्क्रीन देखेंगे। LED स्क्रीन में ये जो अलग अलग LED स्क्रीन लगी हुई हैं यहाँ पे, इसमें माता की आरती जब होती है भवन पे, तो यहाँ पे आरती का लाइव प्रसारण किया जाता है। और ये दोबारा से वेलकम टू कटरा मेन बाज़ार कटरा में आपका स्वागत है। और मैं रश की बात करूँ तो रश बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना इस रूट के लोग जो हैं वो निकल ही नहीं पा रहे। वो सोचे कि माता वैष्णो देवी में बहुत ठंड होगी, और मैं बताऊँ साथियों यहाँ पर नेग्लिजिबल ठंड है। लोग रात में भी ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कि नवंबर और अक्टूबर की ठंड होती है उस तरीके से। ये वो गली है कटरा की मेन मार्केट, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने का समय नहीं होता। जैसे कि हमारे दिल्ली में दिवाली में किसी मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती, उसी हिसाब से ये कटरा की मेन मार्केट है, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं खाली है। सामने मैं LED स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको फिर से दोबारा। ये हमारा कटरा मेन मार्केट आप देख सकते हैं मेन चौराहे पे। ये हमारे पास बिग स्क्रीन है, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आरती का लाइव प्रसारण होता है। ऊपर भवन पे लाइटें जल रही हैं, यानी रास्ता है वो। और यहाँ पे कई सारे आउटलेट्स खुल गए साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बर्गर किंग भी खुल रखा है, 99 पे एक बर्गर मिल रहा है, और एक के साथ शायद एक फ्री है। और यहाँ पे मेरा बाबू है। ये आप बताओ क्या किराया रहा है? 1000 रुपया पर रूम है। अच्छा। वाईफाई, जनरेटर, गीजर सब कुछ रहता है। ठीक है। मार्केट की साइड के रूम देंगे, बालकोनी होगी। ठीक है। अंकल जी खड़े हुए हैं, और 2 दिन से इनके होटल में हमने स्टे कर रखा था, और बढ़िया रिव्यू है। आप भी आइए तारा डिलक्स में। मैं अपना रेफरेंस दे रहा हूँ, और मैं नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अंकल जी का नंबर वहाँ पे होगा, ठीक है। पवन शर्मा जी इनका नाम है। और आप व्हाट्सएप करके या जैसे भी इनसे कांटेक्ट करेंगे, क्या होता है कि आप लोग इधर उधर भागते होटलों के चक्कर में। मैंने रूम की वीडियो डाल रखी है इसमें, आप देखना, बढ़िया सब कुछ सफाई होके मिलेगी। अब अंकल जी आप भी बताइए कि ये टोटल दोबारा से बताओ आप कितना है। ये कटरा वैष्णो देवी बस स्टैंड के पास ही हमारा होटल है। ठीक है। डबल बेड रूम का हम कम से कम 1000 रुपया लेते हैं, आप सीजन में भी और सीजन में भी। 1200 AC रूम का 1500-1200 तक रहता है। रेलवे स्टेशन से कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर है। मेन रोड पे, कश्मीर रोड पे होटल है। ठीक है। मेन कश्मीर रोड पे, मेन रोड पे होटल है। मेन रोड पे होटल है, और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ है। मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे अंकल जी यानी पवन शर्मा जी, बहुत ही अच्छे नेचर के, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति। शायद ही मैंने किसी होटल के मालिक को कभी ऐसा देखा हो। ये होटल तारा डिलक्स आप देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक की, बहुत ही मतलब मेरे लायक तो ठीक ठाक था। आप सभी भी देखिए अंदर के नज़ारे। ये डबल बेड है हमारे पास, ये कुर्सी और एक टेबल दे रखी है। ये वॉशरूम है हमारे पास, बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम था। और ये आप देख सकते हैं गीज़र भी लगा हुआ है यहाँ पे। और ये हमारी विंडो से बाहर का नज़ारा। विंडो भी खोलनी पड़ी, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इतनी गर्मी लग रही थी कि विंडो खोल के हमें थोड़ा सा सोना पड़ा, लेकिन बाद में मैंने बंद कर दी क्योंकि बंदर भी आ जा रहे थे कभी कभी। ये सामने जो होटल देख रहे हैं, यहाँ पे इसके पीछे से त्रिकुट पर्वत शुरू हो रहा है, उसकी चढ़ाई। बिल्कुल आप अभी रात में, क्योंकि यहाँ पे भवन का रास्ता इधर से नहीं है, थोड़ा सा आगे से, तो आप देख पाएंगे कि वो दिन में दिखेगा। मैं दिन में भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी पूरी मार्केट देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये हमारी विंडो से। और ये कश्मीर रोड पे हमारा होटल है, लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहाँ से? रेलवे स्टेशन से, कटरा रेलवे स्टेशन से। और मुझे नहीं लगा कि होटल में कुछ दिक्कत थी, कोई कमी थी। बाकी ये सामने क्लिक होटल के बिल्कुल जस्ट बगल में पंजाबी भोजनालय, और मुझे इनका खाना बहुत ही ठीक ठाक नहीं लगा क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले खा के आए। तो बस ऐसे ही था, मतलब या तो कहने रश कम था तो बासी सा खाना लगा, मज़ा नहीं आया। लेकिन तो ये अब हमारे पास है हमारी बेटी, जो कि होटल के रूम में एंजॉय कर रही है। थोड़ी देर पहले मेरा वॉलेट ले रखा था बाबू ने, तो मैंने वॉलेट ले लिया तो रोने लगी। मैंने इसका 10 का नोट पकड़ाया और 10 के नोट के साथ इस तरीके से खेला इसने कि 10 का नोट बीचों बीच में से अलग कर दिया। उसके भी चित्र मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये अब एंजॉय कर रही है। और अब हम चलेंगे वैष्णो देवी की यात्रा पे। हम आ चुके हैं यात्रा पे। ये मेरे बाबू है, हम जा रहे हैं यात्रा पे। बस जय माता दी बोलते रहेंगे साथियों। और अब हम यहाँ पे खाएंगे टोस्ट। और ये हम आ चुके हैं अब माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने अपने बाबू को ले रखा है। और भैया टोस्ट मिल जाएंगे? टाइम तो नहीं लगेगा यार? टाइम से ही लगेगा, चलो। और भूख भी लग रही है, इसलिए खाने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने के साथ साथ। और हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ लगेज ले जाते हुए से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी को जय माता दी, जय माता दी साथियों। और हमारी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है, आरंभ हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। और बहुत जल्द अब देखते हैं टाइम क्या हो रहा था। मेरे ख्याल से 8:15 बजे होंगे। 8 बजे हम होटल से निकले थे अपने, मॉर्निंग के 8:15 हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमें 12 घंटे लगने वाले, क्योंकि हमारा आरिका और आरिका का जैसे कि बर्थडे है। और हम सभी जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, सामने पहाड़ है और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये है मेरे डोल कैमरा का व्यू। और ये हम आ गए हैं अपने मुख्य द्वार पे माता रानी की एंट्री करने के लिए। और ये पूरा का पूरा त्रिकुट पर्वत। कहाँ गए तुम? थोड़ी सी टेंशन नहीं है। अच्छी लग रही है ऐसे। हारिका को लटका लिया हमने है। और अब यहाँ से एंट्री करने जा रहे हैं माता रानी का मुख्य द्वार। और वेलकम साथियों, हम मुख्य द्वार पे पहुँच गए हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भैया कह रहे हैं कि पिट्ठू ले लो, लेकिन अभी हमें चाहिए नहीं सर। घोड़े के अंदर जाने के। और यहाँ से आप सभी को बहुत सारे लोग मिलेंगे। वहाँ से यात्रा चालू है हमारी। और अब हम यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए जय माता दी।
लगभग हमारी एंट्री हो चुकी है 10 से 15 मिनट की वेटिंग में। महिलाओं में कोई भी लाइन नहीं थी, इसलिए उनकी जल्दी चेकिंग होके अंदर एंट्री हो गई, और मेरी जो जेंट्स की पुरुषों की लाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगे और हम यहाँ पे एंट्री हो चुके। देख सकते हैं आप भक्तों की भीड़। हालांकि इसमें भक्तों की भीड़ तो कम है और ये पिट्ठू और घोड़े वाले ज़्यादा हैं। जैसे कि राजू क्लॉक रूम यहाँ पे है हमारे पास। आप अगर ज़्यादा सामान लेके आएंगे अपने साथ तो आप वो यहाँ पे सबमिट भी करा सकते हैं और उसके कुछ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जब आप वापसी जाएंगे तो आप उस सामान को अपने साथ ले जा सकते हैं अपने चार्जेस देके। ये जो स्टेयर्स देख रहे हैं आप नीचे जीने जाते हुए, यहाँ पे गुलशन कुमार का भंडारा लगता है जो कि फ्री है। गुलशन कुमार टी सीरीज़ कंपनी के मालिक थे जिनको अंडरवर्ल्ड ने मार दिया था। वो कब लगभग अपने जब वो जिंदा थे तभी से वो यहाँ पे वैष्णो देवी माता में भक्तों के लिए फ्री भंडारा चलवाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भंडारा होता है, बहुत ही टेस्टी भंडारा होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, सेकंड टाइम आया था, तब भी मैंने खाया था। लेकिन अब ये है कि ठीक है, मुझे माता के भवन पे जाना है और ये हमने कैरी बैग भी ले रखा है आरिका के लिए, आरिका को कैरी करने के लिए। अभी हमने पीछे रास्ते में जब हम आ रहे थे कटरा से तभी हमने इसको लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि ये हमसे दूर तो जा नहीं पाएगी, हमारे पास ये रहेगी गोद में, तो कैरी बैग लेना ठीक लगा मुझे। और ये अब बिल्कुल भी मेरे से चिपक के चलती हुई आरिका, और बहुत ही खुश है ये भी। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके। एक चेक पॉइंट पड़ता है साथियों जहाँ से आपको पिट्ठू और पालकी या फिर वो जो वॉकर होता है, वॉकर इट्स लाइक स्ट्रॉलर जो होता है बच्चों का, वो मिलता है। ये रेट लिस्ट लिखी होती है यहाँ पे, आपको उसी रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग पैसे देने, आपसे कोई फालतू नहीं मांग सकता। अगर आप घोड़ा, पिट्ठू या XYZ कुछ भी यहाँ से अरेंज करते हो तो यहाँ से एक स्लिप कटेगी, उस स्लिप को आपको ले जाके ने पिट्ठू वालों को देना है, और पिट्ठू वालों का आई कार्ड अपने पास जरूर रखना है ताकि कल को कुछ भी गलत या गड़बड़ होने पर आप उन पर क्लेम कर सकें, क्योंकि ये सबके सब श्राइन बोर्ड के अंडर में है पूरा का पूरा, जितने भी पिट्ठू और ये घोड़े वाले हैं। और ये बाढ़ गंगा आ गई है। बाढ़ गंगा में यहाँ पे लोग, पानी कम है यहाँ पे, हालांकि ये बाथिंग पॉइंट नहीं है, बाथिंग पॉइंट थोड़ा सा आगे मिलेगा, लेकिन लोग तब भी यहाँ पे नीचे जा जाके क्योंकि ये लोग शायद फर्स्ट टाइम आए होंगे तो इसलिए यहीं पे ही जाके बाढ़ गंगा से अपने ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। बाथिंग पॉइंट जो आगे बना रखा है घाट, वो बहुत ही सुंदर है। घाट ये भी है लेकिन वो ज़्यादा सुंदर है। और तुलसी भोजनालय जैसे अभी मैंने दिखाया, हमारा लेफ्ट में सबसे पहला भोजनालय यही पड़ता है। एंट्री करते के साथ ही अगर आपको भूख लगी मॉर्निंग में तो आप सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि इतना कुछ खास मैं कहूँगा कि आपको भारी नहीं खाना है, क्योंकि आप एक ट्रैक पे चढ़ रहे हो, एक पहाड़ी एरिया पे चढ़ रहे हो, जितना भी हो सके हल्के से हल्का खाएं, लाइट खाएं। ये स्टेयर्स जाते हुए बाढ़ गंगा नीचे, अगर यहाँ पे अभी पानी ख़त्म हो रहा है, पानी ज़्यादा होता है तो दृश्य और भी ज़्यादा सुंदर होता है साथियों। अब आरिका को युवा कंधों ने ले लिया है, यानी मेरे से लेके मेरी धर्मपत्नी ने ले लिया है, और युवा देश का भार युवा कंधों पर, और आरिका अब अपनी मम्मी के साथ आती हुई। देखते हैं ये कंधे कब तक वज़न सह पाएंगे। हालांकि ठीक है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं अभी थक गया था अभी पीछे, तो इसकी मम्मी ने कहा आरिका की कि ठीक है मुझे दे दो थोड़ा सा, और देखते अब कहाँ तक की हिम्मत बनती है ले जाने के लिए। माता रानी सबकी हिम्मत बना देंगी। और वॉकर वाले, पिट्ठू वाले भी हमारे पास पीछे बहुत पड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक टैडी या भालू का बच्चा लेके आ रहे हैं हम गोद में। ठीक है, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, नज़र न लगे हमारी आरिका को। कि और आरिका का आज जैसा कि आप जानते हैं बर्थडे भी है, और हम इसको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं फर्स्ट बर्थडे पे। हाँ, जिन वॉकर की मैं बात कर रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको रेंट पे मिल जाएंगे। आपको 2 से 2,500 रुपये लगभग इतनी सिक्योरिटी है, वो हो सकता है अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी जमा करा के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और आपको खुद ही धक्का मार के उनको ऊपर तक के ले जाना पड़ेगा। अगर आप यही चीज़ वो पिट्ठू से लेते हैं तो आपको 240 रुपीज़ में वो अर्धकुंवारी पे छोड़ेंगे और वो धक्का मारते हुए ले जाएंगे। ये बाथिंग पॉइंट आ गया साथियों, बाथिंग घाट। यहाँ पे जो मैं बाढ़ गंगा का बता रहा था, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है चोर व जेब कतरों से सावधान। क्योंकि मैं अभी बताऊँ, लास्ट ईयर हमारे एक अंकल जी भी आए थे, उन्होंने अपने सारे कपड़े वस्त्र यहाँ पे उतार के वो नहा रहे थे, बाढ़ गंगा का एंजॉय कर रहे थे। वो एंजॉय करते करते उनका एंजॉय हुआ क्या कि उनके सारे कपड़े चोर ले गए, और मोबाइल फ़ोन, ये उनको मतलब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जम्मू में आप जानते हैं कि सिम भी नहीं चलती। और ये पहला मंदिर हमारे पास आ चुका है माता वैष्णो देवी का, क्योंकि यहाँ पे भी दर्शन करने बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्जी लगेगी तभी हम ऊपर तक की जा पाएंगे। साथियों, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि हमारी एंट्री हो गई है कटरा में और हमारे रास्ते में ट्रैकिंग पे एंट्री होगी तो अब दर्शन हो ही जाएंगे। माता रानी के दरबार में कई बार ऐसा होता है, माता रानी जिनको नहीं बुलाती वो बिल्कुल एकदम दरवाजे से ही वापस हो जाते, उनको दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं।
तो ये हमारे पास शौचालय आपको जगह जगह मिलेंगे, लेडीज़ और जेंट्स के। ब्लॉक नंबर 3 नंबर का शौचालय ये। और मैं आपको बता दूं, हम इस पॉइंट पे, इस मोड़ पे हम बैठे थे आरिका को लेके, क्योंकि थक गए थे ट्रैकिंग करते करते, ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो आरिका ने अपने पैर से अपना शूज़ जो है निकाल दिया था, और 500 मीटर ऊपर आरिका और उसकी मम्मी बैठी हुई हैं। तो मैं 500 मीटर पहले नीचे आया उसे शूज़ को लेने, ढूंढते ढांढते, क्योंकि मुझे पता था कि इसने वहीं पे निकाल लेंगे। और फिर वापस ऊपर गया तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ऐसे ही कवर किया। खैर कोई नहीं, बच्चे आपके साथ होते तो आपको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि कहाँ तक की ध्यान रखेंगे, बच्चा भी परेशान हो ही जाता है कहीं ना कहीं। और अब हमारे पास चरण पादुका मंदिर आ गया, जो कि मॉर्निंग 6 बजे खुल जाता है। और चरण पादुका मंदिर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। कहते हैं कि यहाँ पे जब माता वैष्णो देवी जा रही थी और उनके पीछे भैरव था, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, तो यहाँ पे थोड़ी देर उन्होंने खड़ी हुई थी, तो वो खड़े होते के साथ ही उनके पैरों के चिन्ह, यानी पद के चिन्ह यहाँ पे छप गए थे। तो इसीलिए इस मंदिर को निर्माण कराया गया, चरण पादुका नाम इसका रखा गया। अब मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बना दिया गया है। आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे गया था तो थोड़ा इतना भव्य नहीं था, लेकिन कहते हैं समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, और श्राइन बोर्ड ने बहुत पैसा यहाँ पे लगाया है, बहुत यात्रियों के लिए सुविधाएं करी हैं यहाँ पे। जैसे ही चरण पादुका मंदिर से हम दर्शन करके आगे निकले तो हमें मिला कि लेफ़्ट हैंड पे बहुत सही रेस्टोरेंट, और मतलब कभी कभी निकल जाता है हिंदी वाला भी। तो ये रेस्टोरेंट जो है हमारे पास काफ़ी अच्छा खाना है, लेकिन हम खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जैसे जैसे आप चढ़ाई पे चढ़ते जाओ तो क्या होता है कि आपके कान ना बंद होते चले जाते हैं। और मैं प्रीफर करता हूँ कि ज़्यादा आपको भारी खाना खाना नहीं है, लाइट वेट खाना खाना है, ताकि आप भी लाइट फील करें। और ये युवा कंधों पे युवा जोश के साथ आरिका अपनी मम्मी के साथ आगे जाती हुई। और ये देखिए साथियों, अब यहाँ पे हमारे पास शॉप भी ख़त्म हो गई रास्ते में। अब ये थोड़ा सा खाली रास्ता है, घोड़ों का रास्ता वो है आने जाने का, और ये लोगों का रास्ता है। और आगे आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास माता रानी के भवन पे सबको रोजी रोटी मिलती है, और माता रानी किसी को भी भूखा नहीं जाने देती, अपना आशीर्वाद सबके ऊपर रखती है। तो हमारे ढोल वाले भैया, जरा आप इनका भी ढोल सुन लीजिए। ढोल का एंटरटेनमेंट तब बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके साथ क्या होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, जय माता दी के जयकारों के साथ वो आगे बढ़ता रहता है, तो और भी अच्छा लगता है। और ये आरिका की मम्मी आरिका को लेके आते हुए, और ढोल वाले के पीछे से अभी आरिका सो रही है हमारी बाबू, नहीं तो वो भी बिल्कुल ढोल को देख के ऐसे डांस करती कि जैसे उसे बहुत मज़ा आता है म्यूज़िक के ऊपर। और ये जाते हुए अब मंदिर के दर्शन हो जाएंगे हमें। हम लगभग अर्धकुंवारी के आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। ढोल वाले भैया, अभी पब्लिक इतनी कम है कि ढोल वाले भैया कभी किसी ने भी कुछ अभी दिया नहीं है, हालांकि मैंने भी नहीं दिया उन्हें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है, मतलब अर्धकुंवारी के रास्ते में आने वाले ये हमारे पास हनुमान जी महाराज ऊपर दिखे हैं बीकानेर वाला के ऊपर। और ये आरिका और उसकी मम्मी बैठी हुई हैं यहाँ पे, और ये स्वीट्स एंड चाट बीकानेर वाला। और फिर मैं वही कहूँगा कि आप कितना भी फूड खा लें आपकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जानी है, इसलिए जितना कम खाएंगे और पौष्टिक खाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे गर्म पानी की भी सुविधाएं रास्ते में श्राइन बोर्ड ने करवा रखी हैं। जैसा कि पीछे हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए, मैं आपको साथ के साथ इधर ये वादियों के दर्शन करा दूँ, पहाड़ों के दर्शन करा दूँ। और आपको एक छोटा मंदिर जो दूर दिख रहा होगा, शायद मैं थोड़ा दिखा पाऊँ आपको। ये छोटा मंदिर जो दिख रहा है आपको, ये रेलवे स्टेशन से दिखने लगता है कि हाँ कितनी ऊपर है, कि ऐसा लगता है कि यही मंदिर होगा। लेकिन अब हम इतने ऊपर आ चुके हैं कि ये मंदिर हमें बहुत ही ज़्यादा नीचे लग रहा है। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने गंतव्य के ऊपर। अब हालांकि आरिका और उसकी मम्मा थक गई हैं शायद, और आरिका मेरे पास आ चुकी है, और हम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। और अब आरिका उठ भी गई है, तो बहुत ही ये पापा कह रही है, आप सुन भी सकते हैं। और मैं भी इसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। हमारी जान पहचान अब ज़्यादा बढ़ने वाली है लग रहा है। और जय माता दी कहते रहेंगे साथियों। बहुत ही अच्छा भव्य सुंदर यात्रा माता रानी के दरबार में। और ये मैं बताऊं आपको ये आरिका हमारे पास चल रही है, हमारे साथ चल रही है। और देखते हैं अब थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया यहाँ पे। और ये आरिका
थोड़ा सा धूप सेकती हुई। और ये मैं बताऊं, ठंड तो है ही है, बच्चों के लिए ठंड है, आप शूज़ सॉक्स उनके कपड़े पूरे ले जाएं। हालांकि आरिका ने कैप नहीं लगाई क्योंकि ये कैप को निकाल देती है, और ये जो इसकी जॉइंट कैप है इसने फ़िलहाल ये भी नहीं लगा रखी। और हम ये अर्धकुंवारी के रास्ते पहुंच गए हैं साथियों। हाँ, जय माता दी साथियों। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, भवन वाया हिमकोटी मार्ग है और ये भवन वाया हाथी मत्था मार्ग है। अगर हम हिमकोटी मार्ग से जाते हैं तो 5.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और अगर हम हाथी मत्था वाले मार्ग से जाते हैं तो हमारे पास 6.5 किलोमीटर का मार्ग ये पड़ता है। तो डिसाइड आपको करना है। वैसे ज़्यादातर लोग जो है हिमकोटी वाला मार्ग ही यूज़ करते हैं, और क्योंकि हिमकोटी वाला मार्ग एक तो छोटा है और इस पे जो है साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है, इस पर घोड़े खच्चर नहीं चलते। और बस ये कि इस पर जो बैटरी वाली टैक्सी जो होती हैं, जो भक्तों को ले जाती है, वो रहती है। जैसे कि अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे टिकट काउंटर बना हुआ है। और ये हमारे पास रेट ऑफ पोनी, रेट ऑफ पिट्ठू, रेट ऑफ पालकी, यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने सबके रेट डिसाइड कर रखे हैं कि किसको क्या क्या रेट चाहिए और किसके क्या क्या रेट होने चाहिए। सब पूरा का पूरा डिसाइड है, कोई आपसे एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। ये टिकट काउंटर है हमारे पास, बैटरी कार के टिकट्स काउंटर यहाँ पे है। और हालांकि ऑनलाइन टिकट होती है, ऑनलाइन टिकट आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से करवा सकते हैं। बस उसमें ये दिक्कत रहती है साथियों कि आपको ना अपने पर्टिकुलर स्लॉट के टाइम पे पहुंचना होगा। अगर आपका पर्टिकुलर स्लॉट निकल गया, क्योंकि यात्रा ऐसी रहती है कि कोई थक जाता है, कोई भी कुछ हो जाता है, तो अगर आप पर्टिकुलर स्लॉट पे अपने नहीं पहुंच पाते हैं और उसके बाद अगर आपको स्लॉट में जगह मिलेगी तो ही आपको लेके जाएंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं लेके जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप यहीं पे आके अपनी टिकट बुक करा लें। और टिकट बुक यहाँ पे भी कराने का यही है कि ऑनलाइन इतनी ज़्यादा टिकट बुक हो जाती हैं कि आपको यहाँ से भी टिकट मिलेगी नहीं। मुझे भी नहीं मिली, मैं भी लाइन में लगा, और उसके बाद क्या हुआ कि ये बता रहे कि 1 घंटे बाद ही आपको टिकट मिलेगी। तो मैंने ये पिट्ठू वाले भैया को किया और मैंने कहा भैया 1 घंटा अगर यहीं पे वेट करेंगे तो 2 घंटे में तो हम 2-2.5 घंटे में हम भवन पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि 5.5 किलोमीटर का जो सफ़र है आने वाले अगले 2-2.5 घंटे में हम वो पूरा करेंगे। ये पिट्ठू वाले भैया की मैंने स्लिप कटवाई, और यहाँ पे ये पिट्ठू वाले भैया हमारी आरिका को लेके आते हुए, और आरिका अपना मस्त एंजॉय करते हुए ये अपने टॉयज़ के साथ जो उसके वॉकर में लगे हुए हैं। और ये अब यहाँ से 5.5 किलोमीटर का रास्ता हिमकोटी वाया हिमकोटी हम जा रहे हैं, और बहुत ही वाइड रास्ता है ये पहले वाले रास्ते से, और काफ़ी जगह है यात्रियों के भक्तों की जाने की। और यहाँ पे आरिका थोड़ी देर रुक नहीं रही थी वॉकर पे, तो हम इसको पोयम सुनाते हुए और इनका कालू मदारी वाला गीत सुनाते हुए लेके जा रहे हैं, क्योंकि बार बार बच्चा इरिटेट हो जाता है कि वो चढ़ाई कर रहा है, उसे भी डर लगता है। तो हम ये वाया मार्ग से जा रहे हैं हिमकोटी से, और अब हम थोड़ी देर बीच बीच में भी रेस्ट लेने लगे आने वाले टाइम पे। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग बता रहे थे जैसे कि एक नया रूट खुला है और उसमें नीचे से बैटरी कार चल रही है जो कि ऊपर सीधे भवन पे ले जाएगी। मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि अभी बैटरी कार कुछ ऐसी नहीं चली है। वो बैटरी कार जो चलती है वो अर्धकुंवारी से चलती है, उसका जो किराया होता है, रेंट होता है टिकट का, वो 354 रुपीज़ होता है। अब ये हिमकोटी भोजनालय पे हम आ चुके हैं। हिमकोटी पे ये भोजनालय, मैं आपको दृश्य दिखा दूँ। यहाँ पे टिकट काउंटर है, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा कि वहाँ पे डोसा पॉइंट लिखा हुआ है, वहाँ पे डोसा मिलता है। यहाँ से टिकट, यहाँ से आपको फूड की एक टोकन मिलेगा, जो भी आपको खाना है, चाय कॉफ़ी या नाश्ता। बस मैं ये कह सकता हूँ श्राइन बोर्ड की कॉफ़ी बहुत ही मुझे ठीक ठाक लगी, बढ़िया थी कॉफ़ी उनकी। और यहाँ पे देखिए व्यू बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे बच्चे, नीचे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें बच्चे खेल रहे हैं। और ये व्यू ऐसा है खाने का हिमकोटी भोजनालय पे कि आप वहाँ पे जाके बैठ के आराम से व्यू देखते हुए, पहाड़ों का आनंद लेते हुए यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं, जैसे कि भोजन कर रहे हैं। मेरे पास अभी इतना उचित समय नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के भोजन करूँ, तो अभी हमने यहाँ से खाना लिया है और खा पी के हम अपने यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने यहाँ से कढ़ी चावल ऑर्डर किए थे, और हमारे जो पिट्ठू वाले भैया थे, एक्चुअली उन्होंने ही कहा था कि मुझे भूख लग रही है। मैंने भी कहा फिर कि टाइम हो गया 3 बजे, तो आरिका और उसकी मम्मा ने खाना खाया कढ़ी चावल, जो कि ठीक थे। मैं जैसे कि शुरू से वीडियो के स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि लाइट फूड ही खाना है, और एक प्लेट में से हमने थोड़ा खाया, क्योंकि ऊपर जाते जाते आपको एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है कम खाने की ऑटोमेटिकली, जब तक आप अपने टारगेट भवन पे ना पहुंच जाए। और ये पिट्ठू वाले भैया ने दोबारा से आरिका को बिठाया और उसकी मम्मा उसके साथ में चलते हुए, और ये आरिका हमारी हंसती हुई, जैसा कि इसका बर्थडे है और हम दर्शन कराने जा रहे हैं। माता रानी हम सभी पर कृपा बनाए रखें, साथियों पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन पे भी कृपा बनाए रखें।
और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये डिस्पेंसरी आ गई है हिमकोटी पे। थोड़ा सा आगे जाने पे आप देखेंगे कि डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी में अगर आपको पैर में दर्द या कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे अपने आप को दिखा सकते हैं, जो कि जिसका कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा आपसे, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा, जितनी भी डिस्पेंसरी श्राइन बोर्ड ने अवेलेबल करवा रखी है। यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा हिमकोटी मार्ग पे। यहाँ पे देखिए हिमकोटी मार्ग से कैसे कैसे व्यू वो दिख रहा है। और थोड़ी सी दूर रह गया हमारे पास भवन पे, और साथियों हम भवन पे पहुंच चुके हैं। ये भेंट शॉप है जहाँ पे आपको भेंट शॉप यानी प्रसाद जो है माता रानी के भवन पे चढ़ाने के लिए 100 रुपये का है विद नारियल, और विदाउट नारियल जो मिलेगा वो 50 रुपये का मिलेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पार्वती भवन सबसे पहले पड़ता है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे भवन पे पहुँचेंगे तो पार्वती भवन यहाँ पे हमारे पास है। और पार्वती भवन में आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 रुपये का क्लॉक रूम मिलेगा। यहाँ पे आपको 100 रुपये के क्लॉक रूम में आप यहाँ पे ले सकते हैं अपना सामान रखने के लिए। और ये मेरे पास जो मैंने अभी भेंट ली है माता रानी की 100 रुपये की चढ़ाने के लिए वहाँ पे भवन पे, और इसके अंदर एक नारियल है, चुन्नी है माता की, और माता का प्रसाद है। ये भेंट वहाँ पे चढ़ेगी। फर्स्ट फ्लोर पे जेंट्स का है, फर्स्ट फ्लोर पे सॉरी लेडीज़ का है, सेकंड फ्लोर पे जेंट्स का है। वॉशरूम बाथरूम दोनों है, आप नहा धो के अच्छी तरीके से फ्रेश होके जा सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और इस भवन का पुनर्निर्माण करवाया था श्रीमती, मतलब उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन करवाया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों, जो राष्ट्रपति हैं महामहिम है भारत की, उनके हाथों ये उद्घाटन हो। यहाँ पे कई सारे उद्घाटन इनॉग्रेशन ऐसे हैं जो द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुए हैं। और अब हमारे पास ये देखिए रोपवे, और रोपवे का नज़ारा, हालांकि जब हमारा टाइम आया रोपवे का तो उस वक्त रोपवे की टिकट बंद हो चुकी थी। मतलब रोपवे 4 बजे के बाद आपको टिकट मिलनी बंद हो जाती है, और 6 बजे लास्ट रोपवे आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कि 4 बजे से पहले लगभग 3 बजे पहुंच जाए तो आपको रोपवे की टिकट ईजिली मिल सकती है, और आप रोपवे पे एंजॉय कर सकते हैं। और हम लेट हो गए थे तो साथियों अब इस पे इसलिए हमें दिक्कत हुई, रोपवे की हमें टिकट नहीं मिल पाई। और ये जो लोग लगे हुए हैं लाइन में, आप देख पाएंगे कि ये लोग जो हैं कि बैटरी कार के लिए लगे हुए हैं, उसकी टिकट के लिए नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे इंडसइंड बैंक का ATM है। आमने सामने 2 भवन है, एक मनोकामना भवन है, उसका भोजनालय नीचे है, और सामने यहाँ पे हमारे पास दूसरे भवन का भोजनालय। ऊपर डॉर्मेटरीज इसमें हैं। डॉर्मेटरीज आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाती है, उसके लिए आपको लाइन में लगना होता है। 150 रुपये की डॉर्मेटरी है, और 2200 रुपये का आपके पास रूम मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने अभी लॉकर दिखाया आपको, उसमें ये लॉकर्स भी अवेलेबल रहते हैं हमारे पास इन्हीं भवन में, और इन भवन में आप उन लॉकर में सामान रख के जा सकते हैं। ये भवन का नज़ारा साथियों, भवन का नज़ारा देख सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भवन का सुंदर नज़ारा मेरे फ़ोन में ये कैप्चर हुआ है, और ये देख सकते हैं। अब हम आगे अपना लॉकर रूम में सामान रख के दर्शन करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास स्काई वॉक में एंट्री करने के लिए यहीं से एंट्री हो रही है माता के दर्शन के लिए, माता के भवन पे जाने के लिए। मैं आप सभी को बता दूं स्काई वॉक है क्या। इसका भी उद्घाटन अभी अक्टूबर में ही हुआ है लास्ट ईयर। तो स्काई वॉक इट्स लाइक अ फुट ओवर ब्रिज। पहले मैं इसके अंदर की आपको विजुअल्स दिखा दूं। यहाँ पे 9 देवियों की यानी 9 माता की पूरी की पूरी ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखी प्रतिमाएं ये दर्शाई हुई, और ये पूरा का पूरा पैक्ड है। इसके अंदर कोई हवा नहीं आती स्काई वॉक के अंदर। और ये वुडन फ्लोर बना हुआ है। जैसे कि मार्बल का फ्लोर होता था तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा आता था, लेकिन ये वुडन फ्लोर बना हुआ है। बस इसके अंदर ये दिक्कत है कि इसमें नीचे से जो लाइनिंग उसमें से बहुत हवा जो है वो ऊपर की तरफ आती है, जिससे कि पैर ठंडे हो जाते हैं। बाकी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्काई वॉक इट्स लाइक अ फुट ओवर ब्रिज। जैसे कि एक फुट ओवर ब्रिज होता है, पहले ज़मीन पे ही एक लाइन लगती थी जो भवन तक की जाती थी। अब उस लाइन को ख़त्म कर दिया गया और नीचे रास्ता जो है काफ़ी चौड़ा हो गया है, और वो फुट ओवर ब्रिज में तब्दील करके उसको स्काई वॉक का नाम दे दिया गया है। अब वो जो स्काई वॉक है, सभी भक्त उस पर स्काई वॉक पे ही जाते हैं। और अब हमने पीछे आपने देखा घोड़ा लिया, उस घोड़े से हम वहाँ पे गए भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और भैरव जी उस घोड़े से दर्शन करते हुए हम वाया भैरव होते हुए अर्धकुंवारी आए हैं। अभी अर्धकुंवारी का नज़ारा मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि अर्धकुंवारी का नज़ारा हम लगभग रात के 1 बजे अर्धकुंवारी पहुँचे, क्योंकि हमारे साथ हमारी आरिका थी और रात में हमें रोपवे नहीं मिलता, और रात में हमने भवन पे भी रुकना ठीक नहीं समझा। तो हमने वहाँ से घोड़ा लिया और 2 घोड़े किए, और आरिका और हम सब उस पर बैठ के वाया भैरव बाबा होते हुए अर्धकुंवारी नीचे उतरे।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने माता के दर्शन कर लिया उसके बाद भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। तो भैरव के दर्शन करने कंपलसरी थे, तो हमने सोचा कि रातों रात दर्शन किए जाए। और जल्दी के लिए हमारी हालत बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि हमने पैदल चढ़ाई की, तो भैरव तक की जाते जाते हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। माता के भवन तक की जाते जाते तो हमने सोचा कि भैरव के लिए हमें घोड़ा कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आप भवन पे देख रहे हैं अर्धकुंवारी पे कि ये जो है गर्भजून की पर्ची यहाँ से मिलती है 2 नंबर काउंटर से। यहाँ पे भी हमारे पास धर्मशाला है और ये क्लॉक रूम है ऊपर। आप अपना सामान जमा करके यहाँ पे गर्भजून गुफा में जा सकते हैं। क्लॉक रूम की कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। कंबल 100 रुपये में आपको बल्कि फ्री में मिलता है, और जो बढ़िया वाला कंबल होता है उसके लिए 100 रुपये सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। उसके बाद वो कंबल आप ले सकते हैं मोटा वाला, और अपनी रात यहाँ पे आराम से इन भवन में गुजार सकते हैं जिसकी कोई भी चार्ज नहीं है। मैं बताऊँ आगे धर्मशाला टाइप है, उसमें धर्मशाला टाइप में ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना बिस्तर लगा के जैसे जिसको जगह मिलती है वो वहाँ पे वेटिंग रूम बना रखा है एक तरीके से, उसमें रह सकता है। लेकिन जो पीछे वाले भवन मैंने दिखाए आपको वहाँ पे आपको एक डॉर्मेटरी मिलेगी, रूम्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। उसके चार्जेस हैं 150 रुपये, वही 150 रुपये चार्ज और रूम के अलग चार्जेस हैं। और ये जो गर्भजून की गुफा है वो लगभग 25 फुट लंबी गुफा है। और ये आरिका और उसकी मम्मा यहाँ पे आती हुई, क्योंकि वो आरिका को फीड कराना था और यहाँ पे जो फीडिंग रूम था वो बंद था, तो मैनेजर साहब से बोला गया कि भाई फीडिंग रूम को ओपन कराओ। लेकिन उन्होंने फिर अरेंजमेंट की, क्योंकि चाबी लेके कोई और चला गया था फीडिंग रूम की। तो ये आरिका की मम्मा वहाँ से निकलते हुए और हम अर्धकुंवारी सब नीचे की तरफ जा रहे हैं वाया हिमकोटी वाला मार्ग पकड़ के, जो कि मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। तो उतरने में बहुत ही इजी रहता है। ये आप कटरा का सीन देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा दृश्य कटरा का अर्धकुंवारी से, पूरे का पूरा एक कटरा शहर माता वैष्णो देवी के दरबार से आप। और लगभग हम यहाँ पे 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। और आरिका सो रही है और आरिका की मम्मा की बॉडी में थोड़ा सा पेन था और इन्होंने मसाज वाली चेयर पे विराजमान हुई, तो ज़्यादा फ़र्क कुछ पड़ा नहीं, बस नॉर्मल ठीक ठाक ही रहा। और मसाज लेने के बाद हालांकि और इनकी हालत ना चलने लायक हो गई, यहाँ तक कि तो चल के आ गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी हालत जो है ना चलने वाली हो गई। ना चलने वाली यानी कि इनका कहना था कि जब बिल्कुल यात्रा एंड हो जाती तभी ये चीज़ ली जाती। और साथियों अब हम आ चुके हैं बाहर और हमारी यात्रा यहाँ पे हो जाती है माता वैष्णो देवी की ख़त्म। और ये मैं अब आ गया हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लेने आया हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और एक्चुअली जो है आरिका के लिए मैं मिल्क भी लेने आया हूँ यहाँ पे। और ये मॉर्निंग का नज़ारा आप देख सकते हैं कटरा का। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा, यहाँ पे आपको आपका RFID कार्ड मिलता है, यहीं पे बस स्टैंड है। ये गोल चक्कर पे ही आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रा पंजीकरण कक्ष। और ये पंजीकरण कक्ष की जब आप पर्ची लेंगे यहाँ से तो लगभग 6 घंटे के लिए ही अवेलेबल रहती है, कि 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा अपनी शुरू करनी होती है। अदरवाइज़ वो इनवैलिड बता देते हैं। और ये त्रिकुट पर्वत, सुबह सुबह जय माता दी, सभी साथियों को जय माता दी। और ये कटरा का गोल चक्कर, बहुत ही सुंदर नज़ारा माता वैष्णो देवी का, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें कल रात में। और अब हम सुबह यहाँ पे मैं आरिका और उसकी मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट लेने आया हूँ और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। और ये सुंदर दुकानें सुबह ही सजनी चालू हो गई हैं। और ये यात्रा सिम एक यात्री सिम होती है, क्योंकि जैसे कि जम्मू में सारी प्रीपेड सिम बंद हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे आकर यात्री सिम भी ले सकते हैं, जिसके जो चार्जेस हैं वो 300 रुपीज़ लगभग होते हैं। और वो अपनी आप फ़ोन में डाल के अपना इजीली अपने के रिश्तेदारों से, रिलेटिव से कॉन्टेक्ट्स में रह सकते हैं। और अब हम अपना होटल छोड़ के और सबको विदा करते हुए, और होटल वाले भाई साहब को भी जो कि बहुत ही अच्छे नेचर के थे, उनको विदा करते हुए अपना आ गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे। और आरिका को मैं चलाता हुआ, आरिका बहुत ही खुश थी उस दिन भी और पैदल चल रही थी, क्योंकि ये भी चलना इसलिए भी था क्योंकि हमने बहुत सारे एंजॉय किया स्टेशन पे ही, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है लगभग 1.5 घंटा लेट थी। 4:30 बजे उसे आना था और 3 बजे का टाइमिंग था, तो हम 2:30 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए थे। 2:30 पे अप्रॉक्स हम वहाँ पहुँच गए थे, खाना पीना अपना ब्रेकफास्ट लंच करके अच्छे तरीके से। और ये आप देख सकते हैं, मैं विजुअल्स दिखाऊँ आपको कुछ श्री माता वैष्णो देवी के।
तो ये सामने आप देख रहे हैं ये लॉन्ज है और ये नीचे का एरिया है जहाँ पे टिकट होते हैं। ये क्लॉक रूम है, आपको राइट में क्लॉक रूम मिल जाएगा। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लॉन्ज है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है IRCTC का। ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अब हम आ गए हैं लॉन्ज में। और लॉन्ज में अब मैं आपको खाना भी बताऊँगा कि क्या क्या खाया हमने और क्या यहाँ की रेट लिस्ट है। और ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी लग्जरियस भी है कि मतलब दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। ये रेट लिस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा कि कितने में क्या आपको मिल सकता है आपके बजट के अकॉर्डिंग। केक से लेके पेस्ट्री तक की, छोले भटूरे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो हॉल देखें IRCTC के फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे ही एक तरीके से होटल बना रखा है, डॉर्मेटरीज बना रखी है। जो रूम के चार्जेस हैं वो डबल बेड के रूम के चार्जेस 1779 है। और डॉर्मेटरीज़ के जो चार्जेस है विदाउट AC वो हैं लगभग 250 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। और जो विद AC है चार्जेस वो 458 रुपीज़ है आई थिंक। ये कार्ड पे लिखा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं। हाँ 489 समथिंग है। मतलब मैं तो यूँ कहूँगा कि 500 रुपीज़ जो है AC डॉर्मेटरीज़ है और 250 रुपीज़ जो है हमारे पास नॉन AC डॉर्मेटरी है। ये रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ पे आके आप रिसेप्शन में बुक कर सकते हैं। और हालांकि इन्होंने कहा कि कोई भी रूम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं घर से भी देख के गया था IRCTC वेबसाइट पे, वहाँ पे कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे IRCTC की वेबसाइट पे आपको लगभग 2 से 3 महीने पहले मंथ पहले ही उसको बुक कराना होता है। और ये यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है IRCTC का, जहाँ पे बहुत ही अच्छी कश्मीरी शॉल से लेके आपके पास ये ज्वेलरी टाइप में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कड़े, ये चूड़ियाँ, बैंगल्स, ईयररिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी और ब्रांडेड चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि ख़राब थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, जिस हिसाब से इन्होंने मैनेज कर रखा है पूरा ऐसे पूरा अरेंजमेंट इनका देख के। एक चीज़ बहुत ही कायदे से इन्होंने चुन के लगा रखे, खाने से लेके पीने तक की चीज़ें। प्रसाद का भी यहाँ पे इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। और आप देखेंगे कि ये गैलरी है, यहाँ पे भी इधर डॉर्मेटरीज़ हैं। और इसके बिल्कुल जस्ट सामने हमारे पास यहाँ पे वेटिंग रूम है, वेटिंग एरिया है। और ये मैं हूँ खुद को थोड़ा सा देखता हुआ। और वेटिंग एरिया यहाँ पे AC वाला वेटिंग एरिया है। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ आरिका और को लेके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये जो है, अगर आप यहाँ पे माता वैष्णो देवी के ट्रेन से आते हैं तो वहाँ पे देखेंगे आपकी श्री जैसी स्टेशन के अंदर एंट्री करेंगे तो RFID कार्ड आपको इजीली यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ये भी इन्होंने श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे भी फैसिलिटी दे रखी है कि आप यहाँ से भी यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं, ताकि किसी को वहाँ पे भीड़ ना हो। बस स्टैंड पे जो यात्रा पर्ची का काउंटर बना रखा है, लोग स्टेशन से उतरते हैं और यहीं पे ही ट्रेन से उतरते ही तुरंत ही स्टेशन पे यात्रा पर्ची अपना RFID कार्ड यहीं से रजिस्टर्ड कराते हैं और वहीं से यात्रा उनकी प्रारंभ हो जाती है। अब ये हमारे पास यहाँ पे काउंटर दे रखा है, एक आउटलेट दे रखा है। मुझे आरिका के लिए यूनिबिक का बिस्किट ले जाना था, तो मैंने यहाँ से ख़रीद लिया है, परचेज़ कर लिया है। यहाँ पे जस्ट इसके पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग फैसिलिटी। बहुत ही साफ़ सुथरे वॉशरूम IRCTC का ये पूरा स्टेशन ही जो एस्टेब्लिश किया है ये IRCTC ने किया है। और इधर हमारे पास टिकट काउंटर है, जिसको तत्काल टिकट में जाना है वो यहाँ से टिकट ले सकता है। और आगे ये हमारे पास प्रतीक्षालय है, यानी वेटिंग रूम, वेटिंग एरिया। ये नॉर्मल वेटिंग एरिया है, इन्होंने बना रखा है लोअर क्लास के लिए, बाकायदा इन्होंने लिख रखा है एक लोअर क्लास के लिए वेटिंग रूम। और ऊपर जो लॉन्ज है ऊपर लिख रखा है कि अपर क्लास वेटिंग रूम। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अटपटा लगा, लोअर क्लास और अपर क्लास इन्होंने खुद ही डिवाइड कर रखा है, तो भले ही। और ये इंडियन रेलवे का क्लॉक रूम है, यहाँ पे आप अपना सारा सामान जो है सबमिट करा सकते हैं। ओवरऑल आपको ट्रेन से उतरना है, अपना RFID कार्ड बनाना है, अपने क्लॉक रूम में सारा सामान सबमिट करना है और आप यात्रा के लिए निकल जाइए। आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं दिखा सकता हूँ आपको नज़ारा यहाँ से कटरा रेलवे स्टेशन का, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से इसका। बहुत सारी ट्रेनें अलग अलग देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे आती हैं। डेली हज़ारों यात्री आते हैं। जिस दिन हमने यात्रा की उस दिन 15,000 भक्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 15,000 यात्री उसमें से आए थे। और अब ये देखिए यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो माता रानी के दर्शन कराने के लिए लेके जाते हैं सांझी छत पे। तो इस हेलीपैड से सांझी छत तक की ये यात्रा होती है और सांझी छत से आप अपना घोड़ा लेके या फिर पैदल अपना भवन तक की पहुंच सकते हैं।
जय माता दी साथियों, अब हमने प्रस्थान कर लिया है दिल्ली की तरफ, अपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, और सामने से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आती हुई, और हमें बहुत देर से वेट था इसका, कम से कम लगभग 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे से हम वेट कर रहे थे, 1.5 आवर से। तो अब फाइनली वंदे भारत हमारी आ चुकी है। और देखना इसमें क्या है, इसमें अभी जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो भी भक्तजन हैं, वो यहाँ से उतरेंगे और विदिन 5 to 10 मिनट्स इसकी सफाई होगी, और सफाई होने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर बैठ के, इसी सेम ट्रेन के अंदर बैठ के हम जाएंगे। और ये अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई है, जो कि आज लगभग इसका जो अराइवल टाइमिंग था 2 o'clock था, और आज ये 4 o'clock पे आ रही, नहीं 2 घंटे लेट है आज ये। और ये आप देख सकते हैं मेरी खुशी का ठिकाना, वंदे भारत ट्रेन। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन, बहुत ही सुविधाजनक ट्रेन, 8 घंटे में आपको दिल्ली से कटरा तक की पहुंचा देती है, और मैंने ऐसी सुविधा आज तक की अपने जीवन काल में नहीं देखी। और जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन मोदी जी ने बनाया है, वैसा रेलवे स्टेशन भी मतलब कि उन्हीं के कर कमलों में ही से ही हो पाया है। और अब ये लोग यात्री यहाँ से उतरते हुए, और आधे मतलब इतने ये सफाई होगी, 15-20 मिनट जो भी आधे घंटे लगेगा, और 4:30 बजे का इसका डिपार्चर टाइम है। तो देखते हैं फिर क्या स्थितियाँ रहती हैं, कैसे मैनेज होता है। और बस हम भी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सफाई हो जाए, 10-15 मिनट बाद फिर हम भी अपने कोच C11 में बैठ जाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये वंदे भारत को चलाने वाले सरदार जी हमारे। और हम बैठ लिए अपनी वंदे भारत ट्रेन में, जैसा कि 4:30 का टाइम था, एग्जैक्ट 4:30 पे हम अपनी वंदे भारत में बैठ गए, और ये उधमपुर के लिए सबसे पहले जा रहे हैं। तो साथियों, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, कटरा से लेकर उधमपुर तक की जो व्यू है वो एक अलग ही नज़ारा है। अगर आपको कभी भी बुक करानी हो अपनी वंदे भारत, तो मॉर्निंग की बुक कराइएगा, उधर से आते वक्त तो आप सीन देखेंगे, और इधर से बुक करानी हो तो 3 बजे की कराइएगा, क्योंकि 3 दिन में आपको जो व्यू दिखेंगे वो रात में दिख सकते। इस वक्त वंदे भारत में हमारे पास लोग दिख रहे हैं आपके पास, सो मैनी पीपल्स आर देयर। तो ये हमारे पास आ गया है इस टाइम का स्नैक्स आ गए हैं, इवनिंग स्नैक्स। और इस इवनिंग स्नैक्स में मैं आपको दिखाऊंगा, इन भैया ने कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि सबसे पहले टी या कॉफ़ी आती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इवनिंग स्नैक्स के साथ ही टी और कॉफ़ी देंगे। अब देखो, ये पॉपकॉर्न दिए इन्होंने कैरामेल वाले, एक सैंडविच है, उसके अंदर हमारे पास एक कचौड़ी है, एक ये हमारे पास है एप्पल जूस, और ये चायोस दे दिया इन्होंने, चाय और जूस एक साथ पिलाएंगे ये। और ये हमारे पास सॉस है, केचप है, कचौड़ी दे रखी है साथ में, और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखते हैं कचौड़ी निकलती है नहीं निकलती, आरेगा की मम्मा की। और ये कचौड़ी हाथ में आ गई, और ये हाथ से कचौड़ी ली, और ये सीधे, और ये खाते हुए एंजॉय ये और साथियों, आखिरकार 4 घंटे की डिले से हम पहुंच चुके अपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से हमारी ट्रेन लेट होगी साथियों। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर एकेडमी के। और आपको जो भी पूछना है वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। और आज के लिए इतना ही साथियों, जय माता दी। आप सभी पे माता रानी कृपा बरसाए रखे हैं। बहुत बहुत